बच्चों, इसके पहले हमने आपको वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और परिभाषा पढ़ाया था। आज मैं आपको वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य पढ़ाने चल रही हूँ। बच्चों, वैदिक कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य है ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता। जैसा कि आपने अर्थ में ही जाना कि वैदिक काल के लोग धर्म पर आधारित थे, धार्मिक शिक्षा को विशेष महत्व देते थे। मनुष्य का जीवन ही धार्मिक था, मनुष्य का जीवन मुक्ति था। मुक्ति प्राप्ति के लिए ही लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसा कि आपने पढ़ा, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान माने जानना, ज्ञान को जानना और ईश्वर की भक्ति तथा आराधना करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। यहाँ पर बच्चों मोक्ष शब्द को हम आपको बताते हैं कि मोक्ष है क्या। आप लोग जानते हो बच्चों कि मोक्ष क्या है? आप लोग मोक्ष के बारे में नहीं जानते, स्वर्ग और नर्क जानते हो। स्वर्ग नर्क क्या होता है पता है आपको बच्चों? स्वर्ग है, नर्क है या जन्नत है। स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पे आज के युग में या इस धरती पर जो लोग अच्छी सुख सुविधा युक्त, सारे भौतिक संसाधनों से युक्त हो, कोई कमी ना हो उनको, उसी को ही कहते हैं स्वर्ग या जन्नत। और नर्क क्या है? जो अनेक मुसीबतों का शिकारी हो, उसको 2 वक्त की रोटी भी ना नसीब होती हो, उसी को कहते हैं नर्क। अनेक यातनाएं झेलता हो। स्वर्ग और जन्नत एक है, लेकिन मोक्ष इन सब से अलग है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि मनुष्य की आत्मा अजर और अमर है, जो कभी मरती नहीं है। मृत्यु के पश्चात आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार से मनुष्यों का या आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ये योनियां क्या है? जैसे धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी से लेकर शेर, हाथी, चीते, सब इन 84 लाख योनियों में आते हैं। लेकिन इन सब से सबसे सुंदर रचना ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। और हर प्राणी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मैं मनुष्य बनूं। ईश्वर, मुझको आप मनुष्य की योनि दीजिए और मैं आपकी पूजना आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति धरती पर आता है, वह भौतिक बाध्यता में डूब जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। वो ये नहीं समझता कि ईश्वर भी कुछ क्या है। लेकिन वैदिक काल के लोग यही समझते थे। वैदिक काल के लोग इन 84 लाख योनियों में भटकने के बजाय वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। मोक्ष का मतलब होता है बच्चों, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, यानी कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तो वैदिक काल के लोग इसी भावना से ईश्वर की आराधना करते थे। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से वो लोग आराधना करते थे और ईश्वर में आत्मसात होना चाहते थे। बच्चों, उस समय गुरुकुलों का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और धार्मिकता पर आधारित था। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान बच्चों को दिए जाते थे। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट पढ़ा रही हूं, चरित्र निर्माण। छात्रों को चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता था। वैदिक काल में बच्चे का चरित्र उत्तम हो। जैसा कि एक कहावत आपने सुना है कि धन गया तो कुछ गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया।
कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। और यदि व्यक्ति का चरित्र गंदा हो जाता है तो समझ लो कि उसका सब कुछ चला जाता है। बच्चों, शिक्षा के माध्यम से छात्रों में चरित्र निर्माण के गुण विकसित किए जाते थे और उनको आदर्श चरित्रवान बनने के उद्देश्य दिए जाते थे। अगली पॉइंट है ज्ञान व अनुभव पर बल। वैदिक काल की शिक्षा लोग ज्ञान और अनुभव के आधार पर ग्रहण करते थे। अगली पॉइंट है बच्चों चित्त वृत्तियों का निरोध। ये चित्त वृत्तियां क्या होती हैं? मनुष्य अपनी चित्त की वृत्तियों का दास होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जन्म से ही 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। बच्चों, कक्षा 11 में आप लोगों ने 14 मूल प्रवृत्तियों को पढ़ा था। वो मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, इस प्रकार से 14 हैं। भय नामक मूल प्रवृत्ति में जब संवेग उत्पन्न होता है तो क्या होता है? पलायन यानी कि भागना। जैसे आप कहीं से अगर भयभीत होते हैं तो क्या करते हैं? वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर गलत आचरण करने लगता है। इन्हीं इंद्रियों को आत्मसात करना और इनका मार्गांतरीकरण करना, चित्त वृत्तियों का मार्गांतरीकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। चित्त वृत्तियों को भौतिक ज्ञान से हटाकर आध्यात्मिक जगत में लाना तथा आसुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। आ रहा बच्चों समझ में ना? अब हम आपको 5वीं पॉइंट पढ़ाते हैं आध्यात्मिकता का विकास। जैसा कि आप लोग बच्चों 5वां पॉइंट है आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिकता का विकास। वैदिक काल के लोग प्रकृति को ही देवता समझते थे, प्रकृति में ही ईश्वर का वास समझते थे। उस समय पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और सूर्य की उपासना की जाती थी। इसी प्रक्रिया के माध्यम से आध्यात्मिकता के अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ। मनुष्य और ईश्वर के संबंध की व्याख्या की गई। मनुष्यों ने यह माना कि कोई ऐसी सत्ता है जो हमको प्रभावित करती है या जो सारे प्रकृति को प्रभावित करती है। उस समय लोग व्रत, उपवास, पूजा और आराधना किया करते थे जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती थी। यज्ञ तथा उपासना आदि मानव जीवन के अनिवार्य अंग हुआ करते थे। अगली पॉइंट है कर्तव्य पालन। वैदिक काल के लोग कर्तव्यों का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे और यही गुण बच्चों के अंदर विकसित किया जाता था। जैसे आतिथ्य सत्कार, लोगों का सम्मान करना, सब पर दया करना, सहयोग की भावना, अनुशासन, दूसरों की सेवा करना, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करना आदि
गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अगली पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना। छात्रों में आत्मसंयम, आत्म सम्मान, प्रेम, सहयोग, आत्मानुभूति, सच्चरित्र, इस सब को प्रबल बनाने की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को उत्तम वातावरण, सदाचार के उद्देश्य तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाता था, जो इस उद्देश्य का विशेष महत्व था और इससे इस उद्देश्य की प्राप्ति होती थी कि बच्चों के जीवन में सद्गुणों का विकास हो। वैदिक कालीन शिक्षा का यही उद्देश्य है। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं शिक्षा की विशेषताओं को लेकर।